दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, मेरी माता ने आपके लिए 56 भोग तैयार किए अपने हाथों से, कोई दासियों का सहारा नहीं लिया है, अपने आप अपने हाथों से 56 भोग बनाए। आज दोनों मित्र साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, भोजन करने का आनंद ही आ जाएगा। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, बोले अब भोजन का लालच दे रहा है 56 भोग का, जैसे मैंने खाए नहीं कभी। तो एक बात कह दी थी ठाकुर जी ने, बोले दुर्योधन भोजन केवल 2 अवस्थाओं में होता भैया, या तो खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, या तो खाने वाले को भूख लगी हो। ना तेरे मन में प्रेम और ना मुझे भूख लगी है, और आज खाने का प्रश्न पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि विदुर काका के यहां से मुझे निमंत्रण है। विदुर जी बैठे थे उस सभा में, विदुर ने इशारे से कहा, बोले मैंने कब दिया निमंत्रण? उन्होंने कहा इशारे से, बोले कुछ गड़बड़ मत कर देना, आप जाने का निश्चय कर लिया तो जरूर जाएंगे तुम्हारे घर। वो चुपचाप बैठे रहे। इतने में दुर्योधन ने कहा, बोले निमंत्रण देने के लिए तो हम गए थे द्वारिका। अब विदुर जी ने कब निमंत्रण दिया आपको? द्वारिकाधीश को निमंत्रण देने चले, अपने रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, द्वारिकाधीश को निमंत्रण देने। कब दिया निमंत्रण इन्होंने? ठाकुर जी ने कहा 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले? बोले हाँ, 12 वर्ष पहले एक पत्रिका आई थी मेरे पास द्वारिका, उसमें लिखा था, हे द्वारिकाधीश कभी हस्तिनापुर पधारो तो सबसे पहली दावत जो है वो हमारे घर में। इस अकिंचन के घर में आप कदम रखना तो गृह धन्य हो जाएगी, हमारी पावन हो जाएगी। विदुर जान गए, बोले ये तो मन के भाव को भी पढ़ने वाले हैं। हमारे मन में जो भाव जगा था ना 12 वर्ष पहले, उसको पढ़ लिया इन्होंने। इनसे कुछ छुपा थोड़ी ही रह सकता है। ये मूक भाषा को पढ़ने वाले हैं। कोई ज्यादा हम संस्कृत में स्तवन करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। वो बिन बोले भी सब समझ जाते हैं। वहां से उठे थे हड़बड़ी में विदुर, बोले घर में तो कुछ है ही नहीं तो खिलाएंगे क्या? जब भोजन बनता ही नहीं है, चूल्हा ही नहीं है, तो ठाकुर जी तो बड़े नटखट हैं, ये भागते हुए आएंगे, कहेंगे कि लाओ लाओ भोजन लाओ भाई, तो हम कहाँ से खिलाएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। विदुर उठे थे, बोले थोड़ा जाता हूँ गोप लोगों की बजरिया में, वहां से कुछ ले आता हूँ। इतने में ठाकुर जी विदुर जी के घर जा रहे हैं। एक संत कहते हैं, बोले जब भगवान विदुर जी के घर जा रहे थे तो उन्होंने पादुका भी उतार दी थी, नंगे पांव से जा रहे हैं। आज भक्त के घर जाना है, प्रेमी के घर जाना है तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। हम लोग भले ही भगवान के मंदिर पादुका पहन करके जाते हो, लेकिन भगवान की तो अपनी मर्यादा है जी, कि भगवान जब भी भक्त के घर जाएंगे, प्रेमी के घर जाएंगे तो पादुका भी चरणों में नहीं होगी, वो नंगे पांव से चलते हैं। विदुर के घर जा रहे हैं, पहुंच गए थे कुटिया के समीप, जान लिया यही है विदुर की कुटिया। बाहर बड़े सुंदर अक्षरों में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखा हुआ है। पहचान गए थे यही विदुर की कुटिया है। दरवाजा बंद है, दस्तक दी, कोई है घर में? हम आए हैं। पहचान गई, वो स्नान कर रही थी विदुरानी। बोले कौन है? मैं थोड़ा भीतर अभी स्नान कर रही हूं। तो ठाकुर जी ने कहा काकी मैं आया हूं। अब पहचान गई थी आवाज, और वो हड़बड़ा करके बाहर निकली है। और ठाकुर जी ने सोचा कि ये तो बावरी हो गई काकी जी, अपना जो उत्तरीय वस्त्र था वही फेंका है। प्रेम में इतनी निमग्न हो गई कि ठाकुर जी के मुख का दीदार कर रही है। वो दरवाजे पे खड़े, वो देख रही है एक टकी लगा करके, कन्हैया तू आ गया।
कितने वर्ष हमने प्रतीक्षा की है, कितने वर्ष हमने इंतजार किया है, उस प्रतीक्षा का फल साक्षात आज मिल रहा है। ठाकुर जी ने कहा अब यहाँ दरवाजे पे खड़ा रखेगी या मुझे भीतर भी बुलाएगी? काकी आज मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। अरे बाहर है मेरे ठाकुर, जहाँ 56 भोग हैं वहां कहता भूख नहीं है, और जहां कुछ खाने को है ही नहीं वहां कहता बड़े जोर की भूख लगी है। हाथ से पकड़ करके भीतर लाती है, आओ मैं व्यवस्था करती हूँ, मैं व्यवस्था करती हूँ। तुम आए आज मेरे गृह में, आज मेरा घर पावन हुआ है, ये पवित्र हुआ है। अपने दुपट्टे से जगह साफ करती है, आंगन को साफ करती है, यहाँ बैठो। नहीं नहीं यहाँ नहीं, दूसरी जगह ले जाती है। फिर जब ठाकुर जी बैठने लगते, नहीं 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 यहाँ नहीं, यहाँ तिनका है। आसन आसन लाओ ना, आसन रखा हुआ था उल्टाई, उसको उल्टाई बिछा दिया। आइए आइए बैठिए। कोई प्रेम में कोई नियम थोड़ी ही होता है। प्रेम में विह्वल जब व्यक्ति हो जाता सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। ठाकुर जी आए हैं। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे हैं सारंग पानी, आवत देखे हैं सारंग पानी, दयासन बैठावना, दयासन बैठावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। वो आते ही कहते हैं मुझे भूख लगी है, कुछ साग पात की व्यवस्था हो जाए। साग पात की व्यवस्था। आवत ही हरि यही सुनावे, आवत ही हरि यही सुनावे, काकी जी हमें भूख सतावे, काकी जी हमें भूख सतावे, साग पात कछु लावना, साग पात कछु लावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुरानी कह रही है कि ठाकुर यहाँ तो साग पात ही मिलेगा, और यदि 56 भोग पाने हैं तो फिर दुर्योधन के यहाँ पा लेते, यहाँ साग पात ही मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा प्रेम में जो भी मिले ना वही तो मैं स्वीकार करता हूँ, वही तो मुझे अच्छा लगता है। कदली लेकर के आई है, केले की डलिया भर करके, पके हुए केले के फल हैं उसमें। ठाकुर जी से कहा कि आज मेरी एक इच्छा है, एक तमन्ना है, अपने हाथों से भोग लगाना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा जो आपको अच्छा लगे वो करिए। आज अपने आप एक केले को छिला है, छिला हुआ केला परे फेंक दिया और छिलका प्रभु को खिला रही है। प्रेम से भाव से
ठाकुर जी के मुखारविंद पर नजर है, दृष्टि है, दृष्टिपात कर रही है, ठाकुर जी से नेह लगा है, हृदय की तार ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। छिलका खिला रही है कि केला खिला रही है, इस बात का ध्यान नहीं है, भान नहीं है। एक छिलका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10-15 छिलके खा गए होंगे, छिले हुए केलों के ढेर लग गए हैं। कदली कदली दूर गिराए, कदली कदली दूर गिराए, छिलके का प्रभु भोग लगावे, छिलके का प्रभु भोग लगावे। बड़े प्रेम प्रभु पावना, बड़े प्रेम प्रभु पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। और इतने में आ गए थे विदुर, दरवाजे पर खड़े हैं, सब दृश्य देख रहे हैं, ठाकुर जी छिलका पा रहे हैं। विदुरानी कहती है कैसा है? वो कहते मीठा है, मीठा है। काकी एक और मिलेगा? बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है। विदुर जी इस दृश्य को देख रहे हैं और आकर के विदुरानी का हाथ पकड़ लिया। आज इतनी वर्षों के बाद मेरे प्रभु मेरे घर आए, तुझे पता नहीं चल रहा है? तू छिलका खिला रही बाबरी, छिलका खिला रही, छिले हुए केले तू फेंक रही है। विदुरानी अच्छा नहीं है, ठाकुर जी को इस तरह से छिलका नहीं खिलाना चाहिए। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत गुस्साए, विदुरानी पर बहुत गुस्साए। घर की लाज बढ़ाना, घर की लाज बढ़ाना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी लीला किसी की समझ में नहीं आती है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपकी लीला को। लेकिन एक बात में संशय होता है कि इतने नटखट आप रोक नहीं सकते थे उसको। वो छिलका खिला रही, आप भी छिलका ही खा रहे हैं। अब आधा छिलका जो रह गया था ना, ठाकुर जी ने उसको भी पा लिया। फिर बात कर रहे, काका जी ये बड़ा मीठा है। मीठा? नहीं नहीं, छिलका मीठा नहीं होता है, छिलका खाने की वस्तु नहीं है, ये त्याज्य वस्तु है। गोविंद, मैं गोप लोगों की बजरिया से आया, मुझे मालूम है आपको रबड़ी पसंद है, आपको माखन पसंद है, आपको मिश्री पसंद है। मैं पेड़ा ले करके आया हूँ, आप ये पेड़ा लीजिए ना। ठाकुर जी ने कहा माफ करना, अब तो हमारा पेट भर गया। बोले छिलके से पेट भर गया तुम्हारा, अब पेड़ा खिला रहा हूं तो पेड़ा नहीं खा सकते। देखिए हम रूठ जाएंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा फिर आपके लिए थोड़ा सा तोड़ करके मैं टेस्ट कर लेता हूँ। जब जीवा पर रखा था तो कह दिया था कि विदुर माफ करना, जो स्वाद इस छिलके में था वो पेड़ा में नहीं, वो पेड़ा में नहीं है विदुर। विदुर जी कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? ठाकुर जी ने कह दिया था कि विदुर मेरी नजर में कभी भी वस्तु की महत्ता नहीं रहती है, मेरी नजर में कभी भी किसी संपत्ति की महत्ता नहीं है, मेरी नजर में धन की महत्ता नहीं है। मेरी नजर में अगर महत्ता है तो हृदय के प्रेम की है, विशुद्ध भाव की है।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब व्यंजन रूखे, मैं कभी पाता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित पैर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे। प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। ऐसो स्वाद न आवना, ऐसो स्वाद न आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना। 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 आज हरि आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर के गृह को पावन किया है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार उसको भजता हूँ। एक एक अश्रु की कीमत सागर बहा करके चुकाते हैं। कोई एक आंसू बहा दे उनकी याद में तो वो सागर बहा देते हैं।